Hello students, Maths for Competitive Exam Part 3. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन में गिवन है कि 4120 रुपये को 6 पुरुष 8 महिलाएं तथा 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 पुरुषों का भाग 3 महिलाओं के बराबर है तथा 1 पुरुष का भाग 5 लड़कों के बराबर है। प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि क्या है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि जो आपको रुपए हैं 4120 उसको महिलाएं पुरुष और लड़कों के बीच में बांटना है, जो इनकी संख्याएं आपको दी हुई हैं। इसके बाद क्या कहता है कि 2 पुरुषों का जो भाग है वो 3 महिलाओं के बराबर है। मान लेते हैं कि 2 पुरुष जो होंगे 2 मैन हैं और वो किसके बराबर हैं, वो 3 महिलाओं के बराबर हैं। तो ये 3 वोमेन के बराबर हैं। यहाँ से एक जो है हमने यहाँ से क्या किया, 2 मैन बराबर 3 वोमेन को हमने दिखा दिया। तो अगर मैं मैन और वोमेन का यहाँ से अनुपात निकालना चाहूँ तो वोमेन अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मैन अपॉन वोमेन बराबर 3/2, जिसको मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ तो मैन रेशियो वोमेन लिख दूंगा। ये हो जाएगा सीधे 3:2। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। आगे क्या कहता है कि तथा 1 पुरुष का भाग 5 लड़कों के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 1 पुरुष जो है, 1 मैन जो है वो किसके बराबर है, 5 बॉय के बराबर है। तो अगर मैं मैन का और बॉय का अगर मैं रेशियो निकालूं तो मैन रेशियो बॉय जो होगा बॉय अपॉन में आ जाएगा और आपका 5/1 5:1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या चेक करना है कि इस रेशियो में जो मैन है उसकी वैल्यू क्या नेक्स्ट वाले जो रेशियो बना है क्या उसके मैन के रेशियो के बराबर है। तो नहीं, यहाँ पे 3 मैन है और यहाँ पे 5 हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करने के लिए मुझको इस रेशियो में 5 से गुणा करना पड़ेगा और इस रेशियो में 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर देता हूँ तो 5 तिहाई 15 रेशियो 5 दूनी 10। ये आपका मैन रेशियो वोमेन का रेशियो आ गया। और यहाँ पे मैन रेशियो बॉय का जो रेशियो हो जाएगा, जब 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 रेशियो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो नया रेशियो आया है किसका, मैन का, वोमेन का और बॉय का। देखो यहाँ पे मैन हो, जो कॉमन बोथ साइड वैल्यू होती हैं, मैन हो चाहे वोमेन हो चाहे बॉय हो, जो भी आपको कॉमन नेम दिख रहे हैं उनकी वैल्यूज इक्वल होना जरूरी है, तभी इसका अनुपात आपका सही कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो मैंने जो इनका रेशियो निकाला है मैन का, वोमेन का और बॉय का, वो कितना निकाला है, 15 है मैन और वोमेन है 10 और बॉय का हमारा कितना है, 3। ठीक है, तो ये हमारा जो है इनका रेशियो बन गया मैन, वोमेन और बॉय का। अब क्या कहता है कि 4120 रुपये को 6 पुरुष 8 महिलाएं और 12 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि हमने ये बराबर कर दिए भाग सबके। तो देखो मान लेते हैं कि ये भाग की बात कर रहा है कि जैसे कि 2 पुरुषों का भाग 3 महिलाओं के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो रेशियो बनाया है ना, हम मान लेते हैं कि 6 पुरुष है, टोटल कितने हैं, 6। तो अगर मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ तो अगर मैं इस 6 पुरुष को 6 को, ठीक है, मान लेते हैं कि 6 पुरुष को 15 भाग के हिसाब से पैसे जो हैं 4120 का 15 भाग के हिसाब से पैसे मिले हैं। तो ये इनका रेशियो है, टोटल पैसे नहीं है। तो मान लेते हैं कि 6 पुरुष को टोटल पैसे कितने मिले होंगे, 15x रुपये। ठीक है, x इसलिए हमने इसको एक नॉन वेरिएबल इसको माना है, जिससे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 15x रुपये टोटल 6 लोगों को मिल गए हैं। ठीक है, 6 पुरुष को। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट 8 महिलाओं की, तो 8 महिलाओं को मैं मान लेता हूँ कि टोटल जो पैसे मिले हैं वो 10x रुपये मिले हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। देखो इन रेशियो हैं, ये टोटल आपके पैसे नहीं है कि 4120 के हिस्से डायरेक्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका रेशियो है, इसीलिए हमको x मान के चलना पड़ेगा वेरिएबल इन सभी के अंदर, जिससे कि हम मान लेते हैं कि टोटल पैसे 15x जो हैं 6 पुरुष को मिले हैं और 8 महिलाओं को 10x रुपये मिले हैं। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ बॉय को तो 12 बॉयज़ को कितने रुपए मिले हैं, तो ये हो जाएगा 3x रुपये। और ये सभी पैसे जो हैं ये 4120 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 15 छिका 90 तो ये हो गया, 8 दाँव पे 80 ये हो गया, अब 12 36 ये हो गया। तो 90 और 80 कितना होता है, 170 और 36 कितना हो जाएगा, 206। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ूँ तो देखो ये हो जाएगा 200
6x बराबर 41 20। तो देखो 206 का 2 टाइम में 412 हो जाता है और x की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू 20 फाइंड आउट कर दी, ठीक है ना, तो अगर इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, काफ़ी जगह तो यहाँ कहीं बचा नहीं है, इधर लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे x बराबर मेरा 20 आ गया है तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि। तो एक बात बताओ, प्रत्येक पुरुष, देखो ये 6 पुरुष को 15x रुपये मिल रहे हैं, तो प्रत्येक पुरुष को कितना मिलेगा, 15x रुपये मिलेगा, ठीक है ना। इस 6 की गुणा कर दोगे तो 6 पुरुष हो जाएंगे, आपको सिर्फ 15x रखना है। तो 15 की अगर मैं इस x की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो अगर मैं 15 की 20 से गुणा कर दूं तो 20 की 15 से गुणा करते ही 15 दूनी 30 होता है और जीरो आपका है, 300 रुपये हो जाएंगे। तो प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली राशि 300 रुपये हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे जरूर एक लाइक हिट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं जो है स्पीड से ज़्यादा ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। स्पीड तो अपने आप बन जाएगी जब आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक कार्यालय में ऑफिसर की संख्या को 11:9 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्यालय में जो ऑफिसर थे वो पहले 11 के अनुपात में थे, अब वो 9 के अनुपात में हो गए कम। अब कहता है प्रत्येक ऑफिसर के वेतन को, जब ऑफिसर कम हो गए तो वेतन को 12 से 19 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। और फिर कहता है यदि इस तरह से 19,500 रुपये की बचत होती हो तो आरंभ में सभी ऑफिसर को कुल कितने रुपये वेतन के रूप में दिए जाते थे। तो एक बात मैं आपको बताऊं, देखो क्या हुआ है, बचत क्यों हो रही है भाई, ऑफिसर तो कम हो गए ना, ऑफिसर तो कम हो गए और वेतन बढ़ गया। तो ऐसे तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, बचत किस वजह से हो रही है कि देखो वेतन तो, एक बात बताओ, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे मान लो कि भाई इसका अनुपात ही तो दिया, ऑफिसर का टोटल तो पता नहीं है। मान लेते हैं कि 11x ऑफिसर थे पहले, ठीक है, कार्यालय में। अब और पहले जो सैलरी थी ऑफिसर की वो 12 के अनुपात में थी, तो मान लेते हैं कि जो सैलरी थी वो 12y थी। तो अगर मैं यहाँ से टोटल गुणा कर दूँ तो यहाँ से कुल सैलरी निकल जाएगी जो 11 ऑफिसर थे उनके। तो 12 दहाँ पे 120 और 12 टाइम में हो जाएगा 132xy। ये आपकी आ जाएगी कुल सैलरी जो है 11 ऑफिसर की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। अब आगे बात करते हैं। अब ऑफिसर अगली बार में क्या हो चुके हैं, अब वो 11 से 9 हो चुके हैं, 9x, और सैलरी बढ़ के हो चुकी है 19y, ठीक है। तो 19 निम्मा कितना होता है आपका, ये होता है 171xy। कहने का मतलब यह है, अब कहोगे कि देखिए सर पहले तो जो है सैलरी 132 थी, अब 171 हो गई, तो सैलरी तो जो है ज़्यादा हो गई, तो यहाँ बचत कहाँ से हो गई है। ये कह रहा है इसमें 19,500 रुपये की बचत होती है, सैलरी तो बढ़ गई है ना। पहले सैलरी 100, जब ऑफिसर 11 थे तो 12 के हिसाब सैलरी मिलती थी, तो 132 रुपये मान लेते हैं कि सैलरी मिलती थी। अब जो है 9 ऑफिसर हो गए, सैलरी बढ़ के 19 हो गई, अब जो है खर्चा हो रहा है 171 रुपये का सैलरी का। तो इसमें बचत कहाँ से हो गई, तो बचत इस वजह से हो गई, मैं आपको बताऊं कि जब पहले 11 ऑफिसर थे, ठीक है, तब अगर 19 रुपये की, मतलब 12 से 19 जब अनुपात में जब सैलरी बढ़ता तो सोचो कितना पैसा बढ़ता। अब तो 9 हो गए ना, तो 9 से अब 19 हुआ है, ये 9 से 19 हुआ है। अगर 11 से 19 हुआ होता, मान लो ऑफिसर कम नहीं हुए होते और सैलरी बढ़ जाती, तो कितना खर्चा बढ़ता। तो अब क्या हुआ, 9 से 19 हो गए, तो इसी वजह से यहाँ पे बचत हुआ है। तो अब मतलब पहले ज़्यादा होना था, अब कम हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ, तो 171 में से अगर आप 132 को माइनस कर दो तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 171xy माइनस 132xy बराबर आपका आ जाएगा 171 है, ठीक है ना। ये एक को इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9 और आपका बचेगा 6 में 3 गया 3, ठीक है, 39xy बचेगा। और ये बचत किसके बराबर हो जाएगा, 19,500 के। तो यहाँ पे देखो 4 पंजे 20 होता है, तो 39 पंजे 195 हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। XY की वैल्यू 500 रुपये आ गई, ठीक है। तो XY की 500 आ गई, तो कह रहा है कि यदि आरंभ में सभी ऑफिसरों को कुल कितने रुपए वेतन मिलते थे। आरंभ में ऑफिसर कितने थे, 11 के रेशो में 12 के हिसाब से वेतन मिलते थे, तो कुल 132 XY थे, ठीक है ना। तो अगर मैं इस 132 की XY की वैल्यू मैंने फाइंड आउट ही कर रखी है, 500 से मैं गुणा कर दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपका 132 पंजे कितना होता है, ये होता है आपका, इसको मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 0 तो आपका एज रहेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 5 या 15 1 16 के 6 करिए 1 5 1 5 और 1 6, 66,000 रुपये हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर
इसमें 1 जीरो रह गया बेटे, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, बाय मिस्टेक इसमें 1 जीरो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 66,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 बर्तनों में दूध तथा पानी का मिश्रण 2:3, 4:3 तथा 1:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक बर्तन से 1 लीटर मिश्रण निकालकर मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक बर्तन में जो मिश्रण का जो है 1-1 लीटर ही निकाला जा रहा है। ठीक है ना, अलग अलग नहीं निकाला जा रहा है। और इनका मिश्रण का जो अनुपात दिया है काफ़ी इजी, आपको मैं मेथड बताता हूँ। तो देखो ये पहला बर्तन है जिसमें 2:3 के हिसाब से दूध और पानी है। तो मान लेते हैं कि पहले बर्तन में जो दूध है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, दूध कितना है 2 है, अब बटे में दोनों का सम 3 2 5, पहले का दूध आ गया प्लस दूसरे बर्तन की बात करते हैं, बी वाले की मान लेते हैं, बी वाला बर्तन है, इसमें दूध कितना हो जाएगा 4 बटे दोनों का सम 7, अब प्लस आपका हो जाएगा ये 7 है, ध्यान रखना। इसके बाद आपका इसमें तीसरे वाले में क्या हो जाएगा 1/3 दूध का रेशो। अब पानी का रेशो निकाल लेते हैं, तो पहले बर्तन में पानी क्या हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा पानी की वैल्यू। ठीक है, 3 बटे दोनों का सम 5, अब प्लस के आपका पानी कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 3/7। ठीक है भाई, 4 3 7 हो जाएगा ना ये, और आपका प्लस का ये हो जाएगा यहाँ पे पानी 2/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ावा आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 7 3 21, 21 5 105, 105 यहाँ से आ जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो देखो 5 से काटूंगा मैं 105 को, तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 21 दूनी 42 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा 7 1 7, 7 5 15 चौका 60, और ये हो जाएगा आपका 105 में 3 3 9 और 3 5 15, तो 35 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, रेशियो बना लेंगे। इसके बाद फिर 105 यहाँ अपोन में आ जाएगा, और ये 105 है, ध्यान रखना। इसके बाद हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 21 3 63। ठीक है, अब प्लस के साथ 1 7 7 15 3 45 हो जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा 3 3 9 3 5 15, तो 35 दूनी 70 यहाँ से आ जाएगा। तो क्लियर कर दो, रेशो में आमने सामने नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी। अब इसको ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 और 2 7 होता है, और 6 4 10 3 13 होता है, 137 रेशो। ये हो जाएगा 5 3 8, और ये हो जाएगा 6 4 10 7 17, 178। देखो कहाँ पे इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 3 63, और 7 एकम 7 35 3, ओहो ये जो है 7 एकम 7 7 15 3 45। ठीक है, और 3 3 9 3 5 35 दूनी 70, तो 137 रेशो 178 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी तथा सी की सम्मिलित आय 1530 रुपये है। यदि ए अपनी आय का 20%, बी 25% तथा सी 40% खर्च कर दे तो उनकी बचत 16:12:9 में हो जाएगी। तो बी की आय क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो क्या कहता है कि सम्मिलित आय बता रखा है इसने, सबका टोटल आय। तो ए अपनी आय का 20%, बी 25% और सी 40% अगर खर्च कर देता है, तो देखो एक बात बताऊँ, यहाँ से हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या कहता है, ए अपनी आय का 20% अगर वो खर्च कर रहा है तो उसका बचा कितना ए का, तो ए का 80/100 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 फ्रैक्शन में 4/5 ए, तो ये बच जाएगा आपका। तो वो बचत किसके बराबर, 16 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से टोटल ए की आय यहाँ से निकल जाएगी, तो 4 चौक 16 और 5 चौका 20, तो बी ए की आय जो है मान लेते हैं टोटल कितनी आ गई है, 20 आ गई है। ठीक है ना, मतलब आय जो थी वो 20 के रेशो में थी। ठीक है, अब क्या कहता है बी की बात करते हैं। कह रहा है बी 25% खर्च कर रहा है, तो बी अगर 25% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब जो है आपका आय 75/100 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 बी। ठीक है, 75/100 बचेगा, 3/4 बी। ठीक है, और आपका ये किसके बराबर कह रहा है, ये यहाँ पे इसका कितना बचत है, इसका ये बचत हो जाएगा 75/100 जो है, ये इसका आय का जो खर्च किया है ना, तो जो 25% जो उसने खर्च किया है तो उसका बचत बचा 75/100, वो इस बचत के बराबर हो जाएगा रेशो के। ठीक है ना, तो 3 चौका 12 और बी की वैल्यू हो जाएगी 16। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगर मैं सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, 40% कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका खर्च कर रहा है 40%, तो बचेगा 60%, तो 60/6 कितना, 60/100 कितना हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाई आपके समझ में आ रहा होगा। ये 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, सी का तो 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, तो यहाँ से सी की वैल्यू 15 आ गई। तो यहाँ से मैंने ये देखा कि टोटल जो आय है इनका जो अनुपात हो गया है A/B
रेशो सी का कितना आ चुका है, बी 20, 16 और 15 का। तो पूछ कर रहा है कि बी की आय क्या है, तो बी की आय निकालने के लिए मुझे 16 ऊपर रखना पड़ेगा। अब बटे में बी की आय निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। बटे में तीनों का सम, ये हो जाएगा 20 और 15 35 और ये 16 है, तो 35 और 15 40 और 1 41 हो जाएगा, ये 16 है, ध्यान रखना। अब गुणा ये हो जाएगा टोटल 153 जीरो, नहीं 1 सेकंड, 20 और 15 35 और 15 होता है 35 और 15 होता है 50 और 1 51 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 51 से काट देंगे, 51 तिया 153, 30 आ जाएगा और 30 की 16 से गुणा कर देंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 तिया 48 होता है और जीरो आपका है ही, तो 480 हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333 होल 1/3% के बराबर होता है। पहली तो दूसरी संख्या में अनुपात क्या है। एक बात बताओ, मान लेते हैं कोई संख्या x है, कह रहा है उसमें जब दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है, मान लिया y को मैंने जोड़ दिया, तब योगफल जो है दूसरी संख्या का इस दूसरी संख्या का इतने % के बराबर होता है। तो इसका जो परसेंट है ना, मैं आपको बता दूं तो क्या हो जाएगा, ये 333 के 300 गुणा करेंगे, 999 प्लस 1 1000/300 हो जाएगा, 1000/300, ठीक है। किसका, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या की गुणा करनी पड़ेगी ना, तो दूसरी संख्या का इतने गुना हो जाएगा। तो पहली दूसरी संख्या में अनुपात बताना है, तो ये y आपका उधर चला जाएगा, तो x तो एज इट इज रहेगा, तो ये y आके इधर माइनस में आ जाएगा, तो 1000 में से 300 y माइनस हो जाएगा, ये y इधर माइनस में आ जाएगा, तो 300 y माइनस हो जाएगा, 1000 में 700/300 y बच जाएगा, 700/300 y। तो देखो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो x अपॉन में अगर मैं y ले लूँ तो 7/3 आ रहा है ना, 7/3 7/3 ही कहलाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक राशि को पी क्यू तथा आर के बीच 6, 19 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपये क्यू को दे देता है तो पी क्यू तथा आर के हिस्सों में क्रमशः 3, 10 और 3 का अनुपात हो जाता है। कुल राशि क्या थी। एक बात बताओ भाई, पहले मान लेते हैं कि जो भी उसका हिस्से थे, मतलब कुल जो भी कोई राशि थी वो हमको फाइंड आउट करनी है, मुझे पता नहीं है कितनी थी। तो जो भी उसको बांटा गया होगा, तो मान लेते हैं पी को 6x रुपये दिए गए होंगे और क्यू को 19x दिए गए होंगे और आर को आपका जो है 7x दिए गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या कहता है कि यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपये क्यू को दे देता है, तो अगर यहाँ पे मैं चेक कर दूँ तो यहाँ पे ये क्यू है, ये आर है और ये पी है, ठीक है ना। तो अगर वो क्यू को 200 रुपये दे देगा तो अब क्या हो जाएगा, 6x तो पी तो ऐसे ही रहेगा और इस क्यू में 200 रुपये ऐड हो जाएंगे क्योंकि इसमें बढ़ गए, ठीक है ना, आर ने क्यू को दे दिए, और आर में से 200 रुपये कम हो जाएंगे, तो ये माइनस के 200 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका टोटल बराबर किसके हो जाएगा, ये जो नया जो हिस्सा आया है जब इन्होंने आपस में एक दूसरे को दे दिया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3:10:3 के। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ से कुल हिस्सा निकल जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपकी मर्जी, किसी भी वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है ना। आप चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे आप इसको और इसको ले लो, मर्जी आपकी है। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी को भी ले लेता हूँ, पहले वाले दोनों को ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 6x/19x प्लस के 200 बराबर, ये हो जाएगा 3/10। तो यहाँ पे देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और आपका ये आ जाएगा 10 की अगर मैं 2x से गुणा करूँ तो 20x बराबर, ये हो जाएगा 19x प्लस के 200। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो 19x माइनस में चला जाएगा, x बराबर 200 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है टोटल x कितने हैं, ये कुल हिस्सा निकालना है, तो ईजी है। तो 19 से कितने होते हैं 25 और 25 7 ये होते हैं 32। तो 32x है तो 32x की वैल्यू 200 है, तो 32 दूनी कितना होता है 6400, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5, 8 और 12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि क्यू और आर की कुल राशि 560 रुपये हो तो पी की राशि क्या है। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो क्यू और आर की कुल राशि आपको दी हुई है, ठीक है ना, और पी क्यू आर के अनुपात दिए हुए हैं, बांटा जाता है। तो मान लेता हूँ पी को जो है 5x के रुपये दिए गए होंगे और क्यू को जो है 8x की राशि दी गई होगी और आर को आपका 12x की राशि दी गई होगी। वो कह रहा है क्यू और आर की कुल राशि 560 रुपये है। तो पी ये है, क्यू ये है और आर ये है, इनकी दोनों की कुल राशि मैं जोड़ दूं तो 20x का अनुपात आ रहा है। ये किसके बराबर है 560 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है ना। तो x बराबर 28 आ गया
तो पूछ रहा है कि पी की राशि क्या है। तो एक्स की वैल्यू निकल गई, तो पी की राशि तो 5x मानी थी ना, तो 5 की एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही कर रखी है। तो 8.40 का 0 करी 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो ये बेटे आपका 140 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या में अनुपात किया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम में ही पढ़ाया होगा अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर हैं तो, क्योंकि ये देखिए आपका रेशो से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं अगर आप पहली बार हो तो। कह रहा है एक संख्या का 30% मान लिया कि x है, इसका 30% जो है दूसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है, तो इसका 30% क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटे 3/10, ठीक है ना। ये या 30/100 जो है 3/10 ही होता है। दूसरी संख्या मान लेते हैं y में जोड़ा गया, ठीक है। तो दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है। तो दूसरी संख्या का जो है 140% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 7/5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। तो अगर मैं यहाँ से क्लियर करूँ तो y हमारा उधर चला जाएगा, तो 3/10x एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा 7/5y माइनस के y, तो ये हो जाएगा 7/5 में से y माइनस करेंगे तो 5y माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 5 ये गुणा में चला जाएगा y के साथ। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो मैं आपको बताऊं, ये y माइनस में चली जाएगी, और यहाँ से देखो क्या होता है, ये 5 की y से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जो माइनस का y है उससे गुणा कर देंगे 5 की, तो ये हो जाएगा 7y माइनस के 5y, 2y बच जाएगा, ठीक है। अब बटे में 5 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो 5 दूनी 10, नीचे से नीचे कट जाती है वैल्यू, और 2 ऊपर चला जाएगा, और x/y देखो x/y, y को नीचे ले लिया मैंने, और आपका 2 सामने है और नीचे वाला 2 गुणा में चला जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटे में आपका 3 आ जाएगा। 4/3 है, तो 4/3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा राम और श्याम के वजनों में क्रम से 4:5 का अनुपात है। यदि राम का वजन 10% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़ के 82.8 किलोग्राम हो जाता है, तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा। देखो इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर दूँ, या तो थोड़ा सा मैं इसको, चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है। कि भाई राम का और श्याम का कुल वजन का अनुपात दिया हुआ है, वजन नहीं पता हमको। मान लेते हैं राम का वजन 4x था और श्याम का वजन 5x था। तो क्या कहता है कि जब राम का वजन 10% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर 82.8 हो जाता है। तो दोनों का कुल वजन अगर मैं ऐसे रेशो में चेक करूं, मैंने मान लिया कि पहले का कुल वजन 4x है, दूसरे का 5x है, तो दोनों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अगर इसका मैं 15% बढ़ा दूँ, ठीक है ना, तो 15% अगर मैं बढ़ाऊँ तो कितना हो जाएगा, 115/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 115/100 हो जाएगा 9x का। तो इसको अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो नीचे जो 100 है इससे 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 9x तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1.15। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 9 45 का 5 कैरी 4, 9 एकम 9 4 13 का 3 कैरी 1, और 9 एकम 9 और 1 10, तो 10.35 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कितना था, 9 था, 9x, अब कितना हो जाएगा 10.35x। तो कह रहा है कि 15% से बढ़ने पे ये 10.35x आ गया, ठीक है ना। और ये जो है 10% से बढ़ गया था, क्या कहते हैं, राम का वजन। तो राम का वजन पहले कितना था, 4x, ठीक है ना। अब वो 10% से बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 110/100, तो ये 11/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो 4x तो ऐसे रहेगा, 11 बटे वाले 0 से 1.1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.4। ये 1.1 है, ध्यान रखना, ये 4 नहीं है, ये 1.1 है, ठीक है। तो आपका ये 1.1 है, तो 4.4x हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों का कुल वजन बढ़ा हुआ है, ये राम का वजन बढ़ा हुआ है, इसमें से अगर मैं दोनों के कुल में से अगर मैं राम का वजन बढ़ा हुआ माइनस कर दूं तो श्याम का वजन बढ़ा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से प्रतिशत निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसमें से 4.4 माइनस कर दूं, कितना 4.40, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या आएगा, यह आ जाएगा 15, 5 में से 10 गया, 5 में 0 गया, 5 ही रहेगा आपका, और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9, ठीक है। आपका पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 9 में से 4 गया, आपका बचेगा 5, तो 5.95 आ गया x, ठीक है ना। पहले कितना था, 5 था, और बढ़ गया कितना 0.95, तो 0.95 बढ़ा है, ठीक है। मैं इसका रेशो निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो 0.95 ज़्यादा है किससे, 5 से, तो अपॉन में 5 आ जाएगा गुणा 100, तो यहाँ परसेंट निकल जाएगा। तो 5 20 टाइम में 100, तो 0.95 की अगर मैं 20 से गुणा कर दूंगा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे नीचे ही कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो देखो 0.95 की अगर मैं 20 से गुणा कर दूँ, इस 0 से 1 पॉइंट बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.5 गुणा 2। 0 हट चुका है, क्यों, क्योंकि इस 0 से पॉइंट बीच में आ गया, ये 9 है, ध्यान रखना, ठीक है, 9.5।
तो अगर मैं 9.5 की 2 से गुणा कर दूं तो देखो 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1 और 9 दूनी 18 1 19 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये 19 है। ठीक है, तो 19 जो है 19% इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको क्लियर करा दिया क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है ए तथा बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। यदि ए का वेतन 15% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वेतन 7,175 रुपये हो जाएगा। बी का वेतन क्या है, एक बात बताओ भाई। अनुपात दिया हुआ है फिर से, तो मान लेते हैं कि ए का वेतन 9x रुपये का है और बी का 4x का है। कह रहा है ए का वेतन अगर 15% से बढ़ जाए, ए का अगर 15% से बढ़ जाए तो 9x का फिर क्या हो जाएगा, 115/100 हो जाएगा। फिर हमको वही करना पड़ेगा, क्या 9x का हमको 1.15 करना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको करा था क्या कि 9 पंजे 45 का 5 कैरी 4 9 कम 9 4 13 का 3 कैरी 1 9 कम 9 1 10। तो ये आपका हो जाएगा वेतन 10.35x के उसमें हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल। तो अब क्या कहता है कि तब दोनों का कुल वेतन जो है 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो ये आपका 10.35 हो गया। अब इस 4 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों का कुल वेतन के बराबर हो जाएगा। तो 4 अगर जुड़ जाएगा 10.35 में तो ये हो जाएगा 14.35। ठीक है, x बराबर हो जाएगा आपका 71.75 के बराबर। तो 0.35 से पॉइंट हटा दूंगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको डिवाइड करके देखूं तो डिवाइड करने पे देखते हैं इसका वैल्यू क्या आती है। ये हो जाएगा, देखो 14 पंजे 70 होता है। ठीक है ना भाई, देखो 1400 पंजे 7,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 14 पंजे 70 की वजह से। तो 35 पंजे होता है 175, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका 5 बार में सीधे कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 500। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कह रहा है बी का वेतन क्या है। तो देखो ए का वेतन 9x था और बी का वेतन कितना था, 4x। तो x की वैल्यू मैंने निकाल दी है, 4 से गुणा कर दो तो 500 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक हिट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।